नमस्कार दोस्तों। आज 10 सितंबर है और आज की जो पहली न्यूज़ है वो भारत चीन जो है एलएसी इशू पर जो बाकी बच गए हैं उस पर बात करेंगे। एलएसी इशू लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे चीन कभी नहीं मानता। चीन कहता है कोई सीमा है ही नहीं और भारत ने हमारे बहुत सारे क्षेत्रों पे कब्जा कर रखा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इस बात को काफ़ी मान्यता मिलती है। इसका कारण है वहाँ की क्षेत्रीयता या वहाँ का वो और हमने एक जो हमारे मतलब बैक होता है वो ये है कि भारत कभी आक्रामक नहीं रहा है, हमेशा रक्षात्मक मुद्रा पे रहा है। हमने कभी आक्रामकता नहीं दिखाई, नहीं तो इस तरह के मुद्दे हमारे सामने नहीं आते, है ना। तो अभी जो एलएसी इशू हुआ है, चाइना एक इस तरीके की नीति अपनाता है जैसे 10 कदम आगे आए और 4 कदम पीछे चले गए या 6 कदम पीछे चले गए तो 4 कदम तो आगे आ गए ना। इस तरीके की नीति हमेशा अपनाता रहा है। पर अभी जो वर्तमान सिचुएशन है उसमें क्या किया गया है कि भारत सरकार के द्वारा मानने से मना कर दिया गया है कि इसी पे हम लोग आगे बात कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या देखना है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से कैसे महत्वपूर्ण है, लद्दाख हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ये बोला जा सकता है कि वो कोल्ड डेजर्ट है ना। लद्दाख जो है कोल्ड डेजर्ट के क्षेत्र में आता है, वहाँ पानी की कमी है, एक तरीके से मरुस्थल है। तो क्यों भारत के लिए महत्वपूर्ण है, दे देना चाहिए चीन को। साथ ही साथ आंतरिक सुरक्षा के लिए किस प्रकार से खतरा है, कौन कौन सी बातें हैं जो इसको बहुत महत्वपूर्ण बनाती हैं, है ना। तो इससे आपको इस तरीके से देखना है। इसके बाद हमें जो आगे पढ़ना है वो पेज नंबर 4 पे है। पेज नंबर 4 पे है गहलोत लॉन्चेज जॉब गारंटी स्कीम। ये बहुत बड़ी बात है। यदि किसी भी सरकार द्वारा, हम जानते हैं कि भारत जो है एक वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट का मतलब है कि जो भी कार्यक्रम चलाए जाएंगे सरकार द्वारा वो लोगों के कल्याण के लिए चलाए जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा कि लोगों के कल्याण के लिए मामले बनेंगे। तो गहलोत सरकार क्या कर रही है, जॉब गारंटी स्कीम चला रही है। इससे क्या होगा कि जो लोग हैं जिनको रोज़गार नहीं मिल पाता है उन्हें न्यूनतम एक मजदूरी की गारंटी मिल जाएगी। इससे क्या होगा कि जो मिनिमम नीड है लोगों की उसे पूरा कर पाएंगे। हाँ, अमीर नहीं बन जाएंगे लेकिन जो मिनिमम नीड है, खाने पीने, कपड़ा पहनने, रहने की, ये मिनिमम नीड पूरा कर लेंगे। और ये मिनिमम नीड पूरी होनी भी चाहिए, जैसे फंडामेंटल राइट्स बना देना चाहिए, है ना। इसके बारे में बात की जा रही है। तो इससे आपको ये देखना है कि फूड सिक्योरिटी क्या है, पीडीएस सिस्टम कैसे काम करता है, क्या डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जो है डीबीटी वो ज़्यादा लाभदायी है या फिर अनाज देना लाभदायी है। इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ देखनी है। व्हेन द आईटी कैपिटल वेंट अंडर, पेज 7 है ना। अब हम लोग देखते हैं पेज 7 पे आते हैं और इसमें देखते हैं व्हेन द आईटी कैपिटल वेंट अंडर यहाँ पे देखना ये है कि अभी जो बेंगलुरु है वो पूरी तरीके से बाढ़ में डूब गया है। और इसी के कारण मैंने 2 बार इस न्यूज़ को बहुत हाईलाइट किया भी है कि आज जो है हमारे पूरे के पूरे जो बड़े शहर बन रहे हैं वो बाढ़ में एकदम से तालाब बन जा रहे हैं, है ना। तालाब बन जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। हम स्मार्ट सिटी बनाने की ओर अग्रसर हैं और आज हम देख रहे हैं कि पूरे देश में जो है सब तालाब बन जा रहे हैं, है ना। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, इस पे देखना है। इसके बाद पेज नंबर 9 पे है एक मामला है कि पेज नंबर 9 पे एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उस पे बात की गई है। सॉरी, पेज नंबर 6 पे या 9 पे, एक मिनट। कैंपेन टू एसएचजी, एक मिनट, ये है ना। कैंपेन टू एसएचजी एक्सपेंड एसएचजी फुटप्रिंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, कैसे यह जो है आजीविका मिशन से जुड़ा हुआ है, दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन से जुड़ा हुआ है और किस प्रकार से फ़ायदा पहुंचाता है,
ये समाज के जो छोटी-छोटी संस्थाएँ हैं, ये समाज को किस प्रकार से आर्थिक रूप से सक्षम बनाती हैं या वित्तीय समावेशन में सहायक होती हैं। इसे आप देख लेंगे, ठीक है? इसके बाद है सेंटर बैन्स एक्सपोर्ट ऑफ ब्रोकन राइस ड्यू टू डोमेस्टिक डिमांड। घरेलू डिमांड के कारण जो है जो केंद्र सरकार ने है वो टूटे हुए चावल को बैन कर दिया है। आपने देखा होगा कि टूटे हुए चावल का प्रयोग कई प्रकार से होता है, जैसे बासमती राइस जो लंबे वाले दाने होते हैं, यदि आप चावल खाते हैं, चावल क्षेत्र से आते हैं, तो आपको पता होगा कि अधिकांश जो बाज़ार में चावल उपलब्ध हैं कम दामों में, वो टूटे हुए चावल होते हैं। इसका एक्सपोर्ट किया जा रहा था, तो इसे डोमेस्टिक डिमांड के चलते या ज़्यादा मांग के चलते इसे रोक दिया गया है ना? तो किस प्रकार से हम रोक सकते हैं? क्या WTO के नियमों का उल्लंघन होता है? इसके बारे में आपको देखना है। और जब अभी विश्व खाद्य संकट से गुजर रहा है, तो क्या भारत रोक सकता है ऐसा या ऐसा कर सकता है? इसके बारे में देखना है आपको। इसके बाद एक वंदे भारत प्रोडक्शन टू बिगिन इन अक्टूबर मिनिस्टर। तो वंदे भारत का प्रोडक्शन हमारे यहाँ शुरू हो जाएगा। एक पहिया जो है, ये पहियों का निर्माण हमारे यहाँ शुरू हो चुका है ना? इसके बाद जो अगला है बेसिक स्किल्स पुअर इन रीजनल लैंग्वेज। जो बेसिक स्किल्स है वो बहुत ख़राब है या कमज़ोर है। ये NCERT का कहना है कि जो बेसिक स्किल्स हैं वो बहुत बहुत कमज़ोर हैं, है ना? क्षेत्रीय उसमें बहुत कमज़ोर है। इस रिपोर्ट को पढ़ लें और इसके बारे में थोड़ा सा समझें। इसके बाद है FM टास्क RBI टू वाइट लिस्ट लीगल लोन ऐप्स टू प्रोटेक्ट बोरोवर, है ना? आपने कल ही देखा होगा कि कई लोग जो हैं वो ऐसे ऐप जिनके मतलब इलीगल हैं या लीगल भी हैं, तो इस तरीके से हैं कि बहुत दबाव डालते हैं। वो विदाउट कोई सिक्योरिटी लोन तो दे देते हैं, फिर उसके बाद इतना दबाव होता है कि वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इस तरीके इनको रोकने के लिए फिनेंस मिनिस्टर ने RBI को वाइट लिस्ट मतलब ऐसे ऐप्स को पहचानने की बात करी है और उन्हीं को बढ़ावा देने की बात करी है, बाकी को सबको ब्लैक लिस्ट कर देना है या बैन कर देना है। तो इससे क्या होगा कि जो उधार लेने वाले हैं उनके सुरक्षा होगी, उनके हितों की सुरक्षा होगी और उन पर उतना दबाव नहीं आएगा कि वो आत्महत्या जैसे कदम उठा सकें। ठीक है, आज इतना ही पढ़ना है आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है और इनको समझ के पढ़ना है और इनके छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए। और अभी नए हैं आप तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।